स्टार्ट विद कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। मेमोरी क्या है? मेमोरी जो है वो एक एरे है, स्ट्रक्चर्ड एरे है, लीनियर एरे है लोकेशंस का, और लोकेशंस का एड्रेस होंगे। हर लोकेशन का अपना एक एड्रेस होगा। मैक्सिमम एड्रेस वो होगा जो एक प्रोसेसर अचीव कर सके। मींस कि अगर हमें एक प्रोसेसर जैसे 8086 की हम बात करते हैं तो उसमें 1 मेगाबाइट का साइज़ है। तो क्यों है 1 मेगाबाइट मैक्सिमम मेमोरी? वो इस वजह से है कि उसका प्रोसेसर जो है उसकी एड्रेस बिट जो है, वो एड्रेस बस जो है उसमें 20 एड्रेस बिट्स हैं। तो 20 बिट्स का मतलब है मैक्सिमम मेमोरी जो है एड्रेसेबल वो है 2 की पावर 20। दैट मीन्स 2 की पावर 10 प्लस 10 या 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10। आप कह सकते हैं 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 30 बिट का एड्रेस लाइन है, दैट मीन्स कि 1 गीगाबाइट की एड्रेसेबल मेमोरी है। तो मैक्सिमम साइज इसका ये हो जाएगा। ठीक। क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे हम? क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्टेंस की बेस पे करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेसर। तो डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो डिस्टेंस का मतलब है नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस, यानी कि मतलब जितनी मशीन साइकिल्स रिक्वायर होंगी उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने में, वो बेसिकली डिस्टेंस होगा प्रोसेसर से। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर हम एक एनालॉजी लें प्रोसेसर की, कि एक शेफ़ है वो प्रोसेस कर रहा है कुकिंग। ठीक है, वो एक शेफ़ है, वो प्रोसेसर है, उसको एग फ्राई करना है। तो एग अगर उसके पास इसके काउंटर पे रखा हुआ है तो उसका डिस्टेंस कम है एक्सेस का। ठीक है। लेकिन अगर एग नहीं मिलता उसको काउंटर पे तो वो क्या करेगा? वो फ्रिज में चेक करेगा। फ्रिज में मिल जाता है तो वो डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन अगर फ्रिज में भी नहीं होगा तो वो क्या करेगा? मार्केट से एग परचेज़ करेगा। ठीक है। तो वो जो टाइम लगेगा उसको, मार्केट जाएगा, फिर जाहिर सी बात है एक एग तो नहीं करेगा परचेज़, वो 6 या डज़न एग परचेज़ करके लाएगा, उसको फ्रिज में रखेगा, एक काउंटर पे ले जाएगा। तो ये जितना भी टाइम लग रहा है, दैट्स द डिस्टेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। तो ये हो गया। क्लोज़र टू प्रोसेसर, फास्टर द मेमोरी। कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर लें मेमोरी की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लोकेशन। लोकेशन मतलब इंटरनल लोकेशन है, इंटरनल द सिस्टम है या एक्सटर्नल टू द सिस्टम है। तो प्रोसेसर रजिस्टर्स हो गए, कैशे हो गए, मेन मेमोरी होगी, इंटरनल सिस्टम की इंटरनल मेमोरी है, और लोकेशन इसका इंटरनल ऑफ द सिस्टम है। लेकिन इसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क हो गई, यूएसबी स्टिक्स हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, टेप्स हो गई, ये जितनी भी हैं ये हमारे आउटसाइड द प्रोसेसर या आउटसाइड द मशीन है, तो एक्सटर्नल मेमोरी इसको काउंट करेंगे। इसी तरीके से कैपेसिटी है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स, नंबर ऑफ़ बाइट्स। अगर 2 बाइट्स हैं तो एक वर्ड कहलाएगा। तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमारे पास कैपेसिटी होती है, नंबर ऑफ़ बाइट्स भी कैपेसिटी होती है। इसको इस तरह से ले लेके नंबर ऑफ़ वर्ड्स पैरेलल प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है, और नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है बाइट बाय बाइट बाय बाइट सीरियल प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है। तो कैपेसिटी हमारे पास यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, अगेन वही वाली बात जो अभी मैंने कही कि भाई वर्ड बाय वर्ड अगर ट्रांसफ़र कर रहा है, या ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र कर रहा है, या बाइट बाय बाइट ट्रांसफ़र कर रहा है। बाज़ दफ़ा हम बाइट को वर्ड और बाइट जो है इंटरचेंजेबल हैं हमारे लिए। तो बेसिकली वर्ड और ब्लॉक, अगर ब्लॉक ट्रांसफ़र हो रहा है दैट मीन्स पैरेलल ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? इसी तरीके से आपके पास एक्सेस मेथड्स हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एंड एसोसिएटिव एक्सेस मेथड्स। ये 4 मेथड्स हैं आपके पास। एंड देन वी हैव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक्सेस टाइम, कि अगर फास्ट है तो एक्सेस टाइम स्लो होगा, साइकिल टाइम और उस क्लॉक रेट, और ट्रांसफ़र रेट, दैट इज़ के डेटा ट्रांसफ़र किस रेट पे हो रहा है, किलोबिट पर सेकेंड हो रहा है। और इसी तरीके से आपके पास फिज़िकल टाइप ऑफ मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक ऑप्टिकल मेमोरी। तो ये फ़िज़िकल टाइप में आ जाती हैं। दैन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इरेजेबल, नॉन इरेजेबल। एंड देन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेमोरी, जो कि हमारा फोकस होगा इस वक्त।
इस लेक्चर में भी कि मेमोरी मॉड्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। मेमोरी हायरार्की, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो हायरार्की की हम बात करते हैं कि उसकी उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम कस निज़ाम कैसे बिल्डअप करें, उसकी हायरार्की, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो टॉप पे कौन होगा, बॉटम पे कौन होगा, तो कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव एन हायरार्की रिगार्डिंग मेमोरी। तो इसका जवाब देने के लिए हमारे पास क्या करें, हम तीन ट्रेड ऑफ देखेंगे, हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स का। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैपेसिटी, हाउ मच इज़ द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी, how fast is that memory, that is the access time, and how expensive, that is the cost, what is the cost of that particular memory। तो ये तीन चीज़ें हैं, क्या पॉसिबल ट्रेड ऑफ होंगे इसके। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेस टाइम और कॉस्ट पर बिट। अच्छा, एक्सेस टाइम और कॉस्ट पर बिट का हम देखें तो अगर एक्सेस टाइम जो है वो कम है, यानी हमारे फास्टर मेमोरी है, फास्टर मेमोरी हमेशा महंगी होगी, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। अब ये अभी थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। फिर हम ये देखेंगे कि भाई कैपेसिटी और कॉस्ट पर बिट में क्या फ़र्क, कॉस्ट पर बिट और कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट पर बिट कम होगी। ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट लग रही है हमें, इसको हम देखें अगर, तो ये भी क्लियर हो जाएगी अगर मैं कैपेसिटी और एक्सेस टाइम के बारे में आपको इनका लिंक बताऊं। तो एक्सेस टाइम और कैपेसिटी का जो लिंक है, कैपेसिटी आप खुद सोचें, कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम रिकॉल करें कि एक्सेस टाइम अगर ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, एक्सेस टाइम ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो डिवाइस, वो मेमोरी स्लो है। और वो मेमोरी स्लो होगी तो वो महंगी होगी या सस्ती होगी, सस्ती होगी, तो उसकी कॉस्ट नीचे आएगी। एक्सेस टाइम अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट कम होगी, और अगर एक्सेस टाइम कम है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमें ट्रेड ऑफ देखना है। तो ट्रेड ऑफ कैसे देखें हम इस डायलेमा को देखते हैं कि क्या डायलेमा एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, कैपेसिटी ज़्यादा है, सस्ती मिल रही है, तो ये तो बंदा खुश हो गया ना। लेकिन अगर कैपेसिटी ज़्यादा है, कॉस्ट पर बिट कम है, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि उसकी एक्सेस टाइम भी ज़्यादा है। एक्सेस टाइम ज़्यादा है यानी कि मतलब वो स्लो मेमोरी है, तो इसका मतलब है सस्ती तो मिल रही है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है लेकिन स्लो है, तो इसकी खुशी ख़त्म हो गई, मर गया बेचारा। ठीक है, तो क्या करें, ठीक है ना। तो एक्सेस टाइम अगर कम है तो अगेन वो सस्ती है, एक्सेस टाइम कम है तो एक्सेस टाइम कम है तो वो महंगी है। तो ये हंसता हंसता बेचारा, इसकी हंसी ख़त्म हो गई। तो बेसिकली हमारे पास दैट्स द रीज़न कि हमारे पास हायरार्की होती है कि कभी हमें ट्रेड ऑफ करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इन ट्रेड ऑफ्स पे जाएंगे कि भाई अगर हमें सस्ती मेमोरी चाहिए तो फिर हमें बेयर करना पड़ेगा कि वो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू द फास्ट मेमोरी। फास्ट मेमोरी हमारे पास महंगी होगी। ठीक है, सस्ती मेमोरी आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो सस्ती है, इसलिए कि उसकी एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा।